हरियाणा की टिकटॉक स्टार और भाजपा की नेता सोनाली फोगाट की मौत गोवा में होती है। डॉक्टर ने बताया कि सोनाली फोगाट की मौत हार्ट अटैक से हुई है, लेकिन जो परिवार सदस्य थे वो ये मानने से बिल्कुल इनकार कर रहे थे कि सोनाली फोगाट की जो मौत है वो हार्ट अटैक से हुई है। उन्होंने साफ तौर पर इस पूरी साजिश के ऊपर जो है कहीं ना कहीं सवाल उठाए। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये मौत नहीं बल्कि हत्या है, और ये हत्या सुधीर सांगवान ने की है, जो कि सोनाली फोगाट का पिछले 3 साल से पीए था। क्योंकि जिस तरह से जो सुधीर सांगवान था वो हमेशा परिवार वालों को सोनाली फोगाट से मिलने नहीं देता था, और उसी को लेकर कहीं ना कहीं परिवार वाले ये बिल्कुल साफ तौर पर मान चुके थे कि ये बड़ी बड़ी एक साजिश की गई है। और उसी को लेकर उन्होंने एक शिकायत गोवा पुलिस में भी कराई, और उसके बाद जब ये जांच का दायरा आगे बढ़ा और जब सीसीटीवी कैमरे सामने आए तो उसमें साफ तौर पर देखा गया कि किस तरह से सोनाली फोगाट को जो है वो ड्रग्स पिलाई गई, और उसके करीब 2 घंटे तक वो बाथरूम में रही। 120 मिनट क्या क्या सोनाली फोगाट के साथ हुआ जब उसे ड्रग्स दी गई, और क्यों ना उसे अस्पताल ले जाया गया क्योंकि उसकी जब तबीयत खराब हो गई थी। ये 2 घंटे जो थे ये सोनाली फोगाट पर कहीं ना कहीं भारी पड़ते हुए नजर आए। और जब सीसीटीवी में कैमरों में देखा गया कि किस तरह से जो सुधीर सांगवान था वो सोनाली फोगाट को लेकर उसके रूम तक जाता था, लेकिन जिस तरह से वो लड़खड़ाती हुई जा रही थी तो वो 2 घंटे यानी कि ड्रग्स देने के जो 2 घंटे थे वो कहीं ना कहीं सोनाली फोगाट पर भारी पड़ गए। अब गोवा पुलिस ने एफआईआर जो है वो दर्ज की गई है। 2 लोगों के खिलाफ जो है दर्ज की गई है, जिसमें से सुधीर सांगवान और सुखविंदर हैं। हालांकि पुलिस ने 4 लोगों को हिरासत में लिया है, जिसमें से सुखविंदर और जो सुधीर सांगवान था उसका पुलिस रिमांड 10 दिन के लिए जो है वो मिला है। उससे पूछताछ होगी, क्या नए खुलासे होंगे ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन जिस तरह से जो परिवार था उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि सुधीर सांगवान जो उसके पीए के तौर पर पिछले 3 साल से उसके साथ था, ये सारा जो साजिश रची गई है वो उसकी प्रॉपर्टी हथियाने को लेकर है। क्योंकि जो सोनाली फोगाट का लेन देन था, प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो भी काम थे वो सारा का सारा सुधीर सांगवान करता था, और सुधीर सांगवान की नज़र जो है कहीं ना कहीं सोनाली फोगाट के पैसों पर थी, और इसीलिए जो है सोनाली फोगाट की हत्या कर दी। इस तरह के आरोप जो हैं वो परिवार वाले लगा रहे हैं। खासकर जो सोनाली फोगाट के जो भाई हैं उनने पहले दिन ये कह दिया था कि इसके पीछे जो ये पूरी साजिश रची गई है इसके पीछे कहीं ना कहीं सुधीर सांगवान है। और जब गोवा पुलिस ने कड़ाई से पूछताछ की तो उसने कबूला कि उन्होंने सिंथेटिक ड्रग्स जो है वो कहीं ना कहीं सोनाली फोगाट को दी है। और उसके बाद जो अगले 2 घंटे थे, जब वो बाथरूम में 2 घंटे रही है तो वो 2 घंटे जो है कहीं ना कहीं सोनाली फोगाट पर भारी पड़ते हुए नजर आए। अगर समय रहते अगर उसको अस्पताल ले जाते तो शायद वो बच भी जाती। लेकिन जिस तरह से पूरी साजिश रची गई है तो इसके पीछे अब और क्या वजह है ये आने वाले दिनों में पता चलेगा। क्योंकि जिस तरह से पुलिस रिमांड मिला हुआ है सुधीर सांगवान का और सुखविंदर का, तो अब नए खुलासे होंगे। तो अब देखना होगा कि इस पूरी साजिश में किस किस की इन्वॉल्वमेंट है। हरियाणा की टिकटॉक स्टार और भाजपा की नेता जिसके चाहने वाले हरियाणा में नहीं बल्कि पूरे देश भर में थे, उसकी मौत गोवा में हो जाती है। और डॉक्टर ये कहते हैं कि सोनाली फोगाट की मौत हार्ट अटैक से हुई है, लेकिन जो परिवार के सदस्य थे, खासकर जो सोनाली फोगाट के भाई थे, वो ये मानने से बिल्कुल इनकार करते हैं कि सोनाली फोगाट की मौत हार्ट अटैक से होती है। उन्होंने एक बड़ी साजिश की तरफ इशारा किया और उन्होंने साफ तौर पर ये आरोप लगाया कि सोनाली फोगाट के साथ जो पिछले 3 साल से उसके पीए के तौर पर काम कर रहा सुधीर सांगवान ही इस पूरी साजिश का एक बड़ा हिस्सा है, और उसी ने ही सोनाली फोगाट को मौत के घाट उतारा है। लेकिन जब सारी चर्चा शुरू हुई तो पहले हार्ट अटैक की बात की गई कि सोनाली फोगाट की मौत जो है वो हार्ट अटैक से हुई, लेकिन जब पोस्टमार्टम होता है तो उसमें जो है वो चौंकाने वाले खुलासे होते हैं, जिसमें सोनाली फोगाट की बॉडी पर चोटों के निशान निकलते हैं। और उसके बाद जब हिरासत में सुधीर सांगवान और सुखविंदर को लिया जाता है तो जब गोवा पुलिस कड़ाई से पूछताछ करती है तो वो मानते हैं कि उन्होंने सिंथेटिक ड्रग्स जो है वो कहीं ना कहीं सोनाली फोगाट को दी थी, जिसके बाद उसकी तबीयत खराब हुई और 2 घंटे तक जो 120 मिनट थे वो कहीं ना कहीं सोनाली फोगाट पर भारी पड़ते हुए नजर आए। क्योंकि 2 घंटे तक वो बाथरूम में रही, और जब सिंथेटिक ड्रग्स दिया गया था, अगर उसके बाद जब उसकी तबीयत खराब हुई थी, अगर उससे समय रहते अस्पताल ले जाया जाता तो शायद वो बच जाती। लेकिन जो 120 मिनट्स थे वो कहीं ना कहीं सोनाली फोगाट पर भारी पड़ गए और उसकी मौत हो गई। परिवार वालों ने साफ साफ अंदेशा जताया कि
इस पूरी साजिश के पीछे जो है वो सुधीर सांगवान है। और जब गोवा पुलिस ने कड़े से उससे पूछताछ की तो उसने माना कि उसने सोनाली फोगाट को सिंथेटिक ड्रग्स दी थी, जिसके बाद उसकी तबीयत खराब हो गई थी और उसके बाद उसकी मौत हो गई थी। परिवार वालों का आरोप है कि जिस तरह से सुधीर सांगवान पिछले 3 साल से सोनाली फोगाट के साथ रहता था, घर वालों से वो बातचीत नहीं करने देता था। अगर घर वाले फ़ोन पर उससे बात करते थे तो वो उनका फ़ोन कट कर देता था। तो जो परिवार वाले हैं वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि सुधीर सांगवान की जो नज़र थी वो सोनाली फोगाट के पैसों पर थी, क्योंकि जो सारा प्रॉपर्टी का लेन देन या फिर कहाँ पर इन्वेस्ट किया है वो सारे की सारी जानकारी सुधीर सांगवान को थी। तो जितना भी पैसा या प्रॉपर्टी थी सुधीर सांगवान की नज़र सोनाली फोगाट के उस पूरे प्रॉपर्टी पर थी। और इसी को लेकर जो है परिवार वालों ने साफ तौर पर कहा कि इसीलिए सोनाली फोगाट को सुधीर सांगवान ने मौत के घाट उतार दिया। अब इस मामले में सुधीर सांगवान और जो सुखविंदर है उसको पुलिस रिमांड के लिए आज अदालत में पेश किया गया है, जहां पर 10 दिन का रिमांड पुलिस ने हासिल किया है। अब गोवा पुलिस इस पूरी कड़ी को जो है वो जोड़ रही है, उनसे कड़ी से कड़ी पूछताछ की जाएगी ताकि इसके पीछे कोई और भी लोग थे, क्योंकि जिस तरह से अभी तक जो गोवा पुलिस ने उसने 4 लोगों को हिरासत में लिया है और हर कड़ी से कड़ी जो है वो जोड़ी जा रही है। चाहे वो ड्रग्स किसने मुहैया करवाई, किसने पूरी साजिश रची, ये सब जो है वो अब तफ्तीश जारी है और अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में इसको लेकर क्या खुलासे होते हैं।